कैसे आएगा? मगर ये सहाबी था, सहाबी पता है कि अगर पत्थरों को इशारा करे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी कलमा पड़ती हैं। नबी अगर इशारा करें तो जानवर भी बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर जानवर बोले, नबी के इशारे पर दरख्त चले, नबी के इशारे पर कंकरियां कलमा पढ़े, ये है तेरा नबी। अरे तभी तो मैंने कहा कि दुनिया की, पूरी दुनिया की तरफ मेरे नबी की धूप का मुकाबला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं आज भी बता रहा हूँ, आप तो महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पानी खा रहा आदमी, जो जाने वाले वो देखते खा रहा है कि नहीं है। वो सप्लाई का पानी स्टोर करके रखा जाता है, पीने के लिए रखा जाता नहीं। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आज तक कोई ऐसा केमिकल ही ना बना सके जो जमीन में डालते तो पानी मीठा कर दे। चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ, खारा पानी। यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। जिंदाबाद। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, बेशक पूरी दुनिया में कटे हुए बाजू पर मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दिए, अगर दिल चाहे तो आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाना। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे। सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद। माशाल्लाह, नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसे भी यही कराए, नारा भी। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को। माशाल्लाह बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा अच्छा। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहाँ भाग रहे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफ़ा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब, सुभान अल्लाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफ़ा के तरीके पर। मेरे नबी के थूक शरीफ का यह हाल है। मालूम है खैबर को जब फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया। का अली कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर से खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, जाओ खैबर को फतह करके आओ। अर्ज किया मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आंखें टूट आई हैं, आंख खोल नहीं पाता हूँ। या रसूल अल्लाह, आंख दुखाइए। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो, अभी इलाज करता हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है मेरे नबी। वाह लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से, बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे?
जानना बहुत जरूरी। इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है। उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है। क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया, हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से और मौलाना से आलिम का मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम। ये गाड़ी फोन करके पूछा ये बताओ सबसे पहले आज़ान पढ़ना आती है कि नहीं आती है, पढ़ी होती है क्या आज़ान से? इसमें ये ना पूछा जाएगा कि तू आज़ान सबसे पहले किसने और कहाँ पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। नहीं रोने की अज़ान अच्छे आवाज़ से ताकि गैर भी अगर अज़ान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। अगर अफसोस की बात है इतना बड़ा लट से लट सब पता नहीं अशहदु अल्ला इलाहा, मुझे पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहते उसकी इमाम साहब आप अज़ान मत पढ़ो या तो सीख लो जरा, और तुम आए हम 20 साल से अज़ान पढ़ने, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आ गए, अज़ान गलती निकाल लो। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ो, अच्छी आवाज से मुज़य्यन करो ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की ज़बान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया। उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरज़मीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी अच्छी अज़ान, अच्छा मौज़ूद है तो दिल खिंचा चला जाए। और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अज़ान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ चला जाए। मुझे पास अज़ान की आवाज़ आई तो मैं आगे लिखा कि जितनी देर अज़ान होती थी उसकी आवाज़ सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। अदाकारा का बयान है, आपको यकीन आए तो आज दिखा सकता हूँ अखबार और नेट में वो बयान होगा जो है सीधी पढ़ना शुरू करना। अच्छा ऐसे कुरान साहब दीजिए 10 कुरान हो गए अपने अखबार के हो गए। ऐसा कुरान हो गई पता नहीं चलता कौन बता रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नाम के लिए ना पढ़े।
और वो कलमा शरीफ पढ़ें, ज़्यादा बेहतर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और एक काम और होता कीजिए, मिसाल के तौर पे किसी का कौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, इसमें लायक भी शुरू कर दी, तो अभी आप वाला गेट डालता है, पाँव फाड़ा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गया, ये लंबा वाला गेट डालेगा 2 मिनट में समेट किसी ने कहा कि पूरा पड़ा पड़ा करूँ नहीं, किसने कहा अगर कौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कौन का अल्लाह सवाब देते, आधा हो गया जितना हो जाए उतना ही नहीं है कि डाल डाल। मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े, अगर तो बजाय सवाब का अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरत, जहाँ 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए। सुभान अल्लाह कह दो, आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, मालूम करो, हासिल करो। यार ऐसे ऐसे लोग गुजरे, मुझे याद आ रहा इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं, शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक, बहुत बड़े। इनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जरा सुने। इमाम मालिक फरमाते खातून जरा भी एक तरफ बैठ जाओ, मैं मशगूल हूँ। एक तरफ बैठ गई। लोगों के मसाइल से जब इमाम मालिक फारिग हुए तो उस खातून को बुलाया, आओ बताओ क्या मसला मालूम करना चाहती हो? कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मैं चरखा चला के सूत काट करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, मेरी रोजी रोटी सूत पर चलती है। हुजूर इसी हवाले से एक मसला मालूम करना है। जरा इसको बहुत गौर से सुनना सारे लोग। क्या बात है। इमाम मालिक ने फरमाया बताओ कौन सा मसला? कहने लगे हुजूर मेरे घर में रात को मैं चरखा चलाती हूँ, चिराग नहीं है ताकि मैं जला दूं। अच्छा गरीब हूँ। कहने लगी रात को अपनी छत पर चरखा लेकर बैठ जाती हूँ और जब अक्स आता है चांदनी का, उसी अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद साहब फैज़ी उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, जिनको देखने और सुनने के लिए आप बेचैन व बेकरार हैं, नवाज शरीफ पे जलवा फरमाए। क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी की आमद हिंद सनाखाने रसूल के हवाले से एक चमकता दमकता चेहरा आपके सामने है। मेरी बात सुनेंगे। 12 मिनट मेरा बचा है। 1 बजे इंशाअल्लाह 1 बजे 12 बजे मेरी तकरीर मुकम्मल होगी। मैं उसके बाद हटूंगा और मोहम्मद अली भाई को आप सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, यकीन मारी मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग वाकई इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, ये जलसा रोड पे हो रहा, यहाँ सुन लेना इतनी तवज्जो के साथ, ये बहुत कमाल है। वरना जलसे में तो अगर मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो जाए तो पूरे लोग उधर ही को देखने लगते हैं कि ये क्या नया कमाल है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने सुना माशाल्लाह। बस 12 मिनट मेरे और सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मोहम्मद अली भाई के हवाले कर दूंगा। सुभान सुभान। कहने लगी हुजूर में चरखा चलाती हूं। जानते हैं चरखा जिससे पहले सूत काटती थी पुरानी खवातीन। कहने लगी हुजूर चांदनी के अक्स में मेरा चरखा चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं, और बादशाहों के जुलूसों में बहुत से लोग शम्मा बरदार, फानूस बरदार होते हैं, जिनके हाथों में मशले होती हैं।
जरा गौर से सुनना, गौर से। रुमाल वाले भैया फोटो कम खींचो, मेरी बात सुनो जरा, ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। हुजूर जब मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते, तो जो फानूस बरदार मेरी गली से, जो शम्मा बरदार मेरी गली से, जो मशअले लेके मेरी गली से गुजरती, तो उनकी जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है। और जब रोशनी मेरी छत पे आती है तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि रोशनी आती है। रोजाना चांदनी के अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ, लेकिन आज जब बादशाहों के जुलूस की वजह से रोशनी ज्यादा होती है तो मेरी रफ्तार काम की बढ़ जाती है। अगर हर रात 1 किलो सूद काटती हूँ तो आज 2 किलो हो जाता। हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है इनकी रोशनी की वजह से, क्या वो 1 किलो ज्यादा मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह अल्लाह जरा बारीक नजर दौड़ाएं आप। हुजूर रोशनी पे मेरा कोई हक नहीं है ना, वो बादशाह के जुलूस की रोशनी होती है। ये जलसे वालों ने रोशनी की है, तो जलसे में नहीं है रोशनी, वहां पास पड़ोस तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कहने लगे हुजूर वो रोशनी जो होती है वो मेरे चिराग की नहीं होती, वो जो रोशनी होती है ना, वो उनके चिराग की होती है। कुर्बान जाए यार। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही। मेरी बहनों, अगर अपने घर में हांडी बनाती हो और अगर नमक भी तेरा कोई शौहर, तेरा बेटा, तेरा घर वाला अगर हराम की बगैर, पैसों की बगैर इजाजत की लिया तो पूरी हांडी तेरी बर्बाद हो जाएगी। हांडी में भी अगर नमक डाल लिया तो बर्बाद हो जाएगी हांडी। एक एक लुकमे का हिसाब मैदान महशर में देना है। तो कौन देगा इस पूरी जिंदगी का हिसाब जो आप बिल्कुल मुकम्मल कर नहीं रहे हो? जिसका ले लिया देने का नाम नहीं है, जिसके कर्जमंद हो तारीख पे तारीख डालते हो। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो मरने से पहले उस मामला को साफ करो, ताकि मरने से पहले तेरे मामला साफ हो जाए। और तुम कहते हो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं दूंगा तो। तेरी तो औकात क्या, जिस दिन तू मरेगा मैदान महशर होगा, तू दे रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा। कहने लगी हुजूर वो जो 1 किलो ज्यादा कट जाता है, बताएं कि मेरे लिए जायज है क्या नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या हसन बसरी की बहन हो? कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ, मैंने तो आज तक आपके पास कभी आई नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? कहने लगी हुजूर हाँ हाँ मैं हसन बसरी की बहन हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? तो इमाम मालिक ने फरमाया, ओ खातून सुन, अगर ये तकवा हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। नौजवानों, काश हमारे घरों में बहनें ऐसी हो जाएं कि हमारी बहनों के तकवे और किरदार को देख के दुनिया वाले कहें, अगर ये किरदार हो सकता है तो उस भाई की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान कहने लगी हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय हाय। इमाम मालिक ने मालूम है क्या फरमाया? सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहने लगे मसला पूछना चाहती है तो सुन। सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज। वाह 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 वाह। सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज। बड़ी अच्छी बात। इतना खामोश सुनोगे तो फिर मोहम्मद अली भाई को कैसे सुन पाओगे? तेरे लिए। कहने लगी हुजूर हुजूर शरीयत एक मसला दो। हुजूर 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 मसला दो, शरीयत एक। तो कहने लगे हाँ, एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। एक फतवा होता है, एक तकवा। कहीं कहीं फतवा इजाजत दे देता है मगर तकवा इजाजत नहीं देता। कहने लगे
शरीयत का फतवा तो ये है कि वो जायज है, उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हसन बसरी की बहन तेरा तकवे के नजदीक ये जायज नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम कलमा पढ़ते हो नबी का, तुम शराबे पीते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के तुम झूठ बोलते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के सट्टा खेलते हो, नबी का कलमा पढ़ के लोगों को सताते हो। अरे होगा दुनिया के लिए रवा, मगर तेरे लिए नहीं है, इसलिए कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तेरे लिए रवा नहीं है जलसे में आने वाले, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? हाय, एक बात बताऊं मैं आज, और एक बात बता देना, सारे लोग सुने। गौसे आदम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब खाया था दरिया का, आपने सुना होगा? बाकी एक नहीं सैकड़ों बार सुना होगा। शरीयत की रूह से वो जायज था। लो सुन ले, शरीयत की रूह से क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले, जायज था। लेकिन तकवे की रूह से वो जायज नहीं था। वो फतवे के लिए नहीं गए थे, वो तकवे के लिए गए थे। फतवे के लिए नहीं गए थे, तकवे के लिए। तो आपको भी बगैर इजाजत खाया तो फतवा कहते जायज हो जाएगा ना? उन्होंने तोड़ के खाया था ना, बाग में से जाके खाया था। जो बाग में से गिरा था दरिया में गिरा, उसे पहले ही पता है जो सेब दरिया में गिरेगा मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा। पहले ही पता है जो दरिया में गिरेगा वो मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा, क्योंकि बह के चला जाएगा, मुझे मिलना नहीं है। तो उठा के नहीं खाया था, बहता खाया था। लेकिन तकवा तकवा होता है। सुभान अल्लाह बोलो। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक खाना, एक आदमी कह रहा खाया। अरे खाया कि नहीं खाया? अच्छा बताओ, खा लेते तो जायज था कि नाजायज? जायज था। सुने यार, खा लेते तो क्या था? जोर से बोलो। अब क्यों कैसे जायज? सुने, तुम्हारे घर कोई बारात आए, मेहमान आए, तो आप अपने खानदानियों से, अपने दोस्तों से क्या कहते हो? भाई जरा खाने खिलाने में रहना और सही तरीके से मेहमानों को खिलाना, जरा देख रेख अच्छी करना। तो मतलब ये नहीं होता कि खुद एक लुकमा भी नहीं खाना, ही नहीं खिलाना। मतलब ये होता खुद भी खाना और इन्हें भी खिलाना है। ये किसी के घर तुम्हें इंतजाम में गए, कसम से बताना बगैर खाए आए हो तो बता दो, अगर आए हो तो 2 बार तो खा लिया होगा, एक सुबह की शिफ्ट में और शाम वाली में, मगर ऐसा नहीं हुआ होगा बगैर खाए। और जायज है वो? नाजायज नहीं है, इसलिए कि भाई आपको इजाजत दी गई खिलाओ, तो उसमें खाने की इजाजत पहले। अरे बोले, खाने की इजाजत पहले। लेकिन ये है शरीयत का फतवा। अलाउद्दीन से कहा था जाओ लंगर लुटाओ, उसमें खाने की भी इजाजत थी, मगर खाया क्यों नहीं? तकवा कह रहा था अलाउद्दीन। जाहिरी तौर पे मामा ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए सिर्फ खिलाना है, खाना नहीं है। समझ रहे हैं? तकवा कह रहा था। हाँ, खूब 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 मचाओ, जितना दिल करे इतना मचा लो, खूब मचा लो। 2 मिनट और खूब मचा। कम्मल आया तो ऐसे शोर मचा रहे हैं, ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे कि मतलब कोई सऊदी अरब से आ गया। अजीब मसला आया। मिनट लिमिटेड आपको टाइम दिया है, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि अगर इस पर अमल कर लो तो वली बन जाओ। जब तक के हलाल के लुक़मे ना खाओ, इबादत काबे में कर लो, जाकर मस्जिद नबवी में सजदे कर लो, एक को कबूल नहीं होगा। हलाल के लुक़मे जरूरी है, अक्ले हलाल जरूरी है। नबी ने पेट से जो पत्थर बांधे किस लिए बांधे मालूम है आज तक आपको? आप कहोगे खाना नहीं था, नहीं। हजरत मूसा की उम्मत को भूख लगे तो जन्नत से मन्नो सलवा आ जाए, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को भूख लगे तो जन्नत का खाना नहीं आ सकता था? अरे जन्नत का खाना तो दूर की बात, जन्नत आ जाती। जिब्रील जन्नत का खाना मेरे नबी को अपने हाथ से खिला देता, मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधा कि मेरे उम्मत के कलमा पढ़ने वालों, हलाल का मिले तो खाना सुन्नत है, और अगर हलाल का ना मिले तो
रह के पेट से पत्थर बांधना सुन्नत है, मगर हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, इसलिए पेट से पत्थर बांधा गया था। क्या बात। इमाम मालिक ने फरमाया खातून तेरे लिए नाजायज है इसलिए कि तेरा तकवा बहुत आला मयार का है, दूसरों के लिए जायज, तेरे लिए नाजायज। बात पूरी और टाइम भी पूरा। कहा हुजूर, बस बात खत्म, वो वाली जो रह गई है वो सुन ले 1 मिनट की। कहा हुजूर वो पेड़ की बेईमानी कर गया। काय के पेड़ की कर गया बेईमानी, बताइए। काय के पेड़ की, हाँ याद है, पलटी मार गया। मेरे नबी ने फरमाया उसकी जबान बदलने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद जबान ना बदले, जा पेड़ के करीब जा और जाने के बाद कह देना इसकी नीयत खराब हो गई। मेरे प्यारे नबी का हुक्म है कि चलो इसके अंगना से मेरे अंगना में आ जाओ। इतना सुनना था, दौड़ा दौड़ा सहाबी पेड़ के पास गया और जाके तने के करीब खड़ा हो गया, जैसे कोई किसी के कान में सरगोशी करता है। उस पेड़ के तने के करीब खड़े होकर ये सहाबी कहने लगा इसकी नीयत खराब हो गई, नबी का फरमान है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जमीन को चीरता हुआ इसके आंगन से चला, सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सहाबी पुकारा अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आई वाह क्या जूदो करम है, शायद बता दे रहा नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला दे रहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों किस्मत का मिल के रहेगा। एक मछली है जिसका नाम है वहेल, वो समंदर में पाई जाती है, जिसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है। अल्लाह जब उसे भूखा नहीं सुलाता तो तुझे कैसे भूखा सुला देगा? तू तो 2 रोटी खाता, वो एक हाथी के बराबर खाती है। अल्लाह की जात पे मुकम्मल यकीन और भरोसा और एतमाद रखो, अल्लाह किस्मत का जरूर देगा। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। जानो, इल्म दीन हासिल करो ताकि अमल किया जाए। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।